हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एनएसबी टेक्निक चैनल में। तो जैसा कि मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर सब्जेक्ट तो क्लियर कर दो कि सब्जेक्ट की कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं। तो सबसे पहले आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है सब्जेक्ट। तो गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि सब्जेक्ट के रूप में मोस्टली हम नाउन और प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके साथ और भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस केवल शॉर्टकट में हमें समझना है, लेकिन वैल्यूएबल जानकारी है बहुत ही। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन के रूप में दो भागों में डिवाइड किया है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ठीक है। जो नाउन है उसके काइंड बताए गए हैं नंबर ऑफ नाउन के हिसाब से। एक तो सिंगुलर नाउन हो गया और एक प्लूरल नाउन। किस तरीके से? सिंगुलर नाउन में क्या है, जैसे मिल्क, स्टोरी, बनाना, ये सब सिंगुलर है, ओके। सेम टू सेम प्लूरल नाउन में क्या है, रुपीज, लेटर्स, तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है, लेकिन नाउन है, ध्यान रखिएगा, प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल के रूप में बदल भी गया। इसके बाद हम समझते हैं प्रोनाउन में जो रहते हैं प्रोनाउन वो सब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन में जैसे मैं आपको बता दूं कि यू, दे, बी, आई या फिर ही, सी, इट, एक नाम या अधिक नाम जो भी रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो प्रोनाउन है जैसे आई, बी, यू, ही, सी, इट, ये जो सब्जेक्ट हैं उनका मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीन रूपों में बदल जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिएगा, ये जो तीन चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों है? क्योंकि आगे चलिए पैसिव में, नरेशन में यही चीज़ आपको यूज करनी पड़ेगी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये वाला जो डाउट है यहीं पर क्लियर करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन में क्या रहता है, आई और बी। फर्स्ट पर्सन में आई और बी को रखा गया है, सेकंड पर्सन में यू को रखते हैं और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट है, और या फिर दे या फिर एक नाम, अधिक नाम, ये सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत रखे जाते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ तक गाइस समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या रखा जाता है, ही, सी, इट, एक नाम, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट में लगते हैं और इन्हीं के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल सब्जेक्ट जो रहते हैं, यू, दे, बी, आई या फिर एक से ज़्यादा नाम अगर हों तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट रहते हैं और ये सब्जेक्ट देखकर ही हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाई जाती है। जैसे हैज, हैज का प्रयोग ही, सी, इट या एक नाम के साथ, और हैव का प्रयोग यू, दे, बी, आई, और एक से ज़्यादा नाम हो तो इसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी आप अच्छे से समझ लेना, ये आगे चल के काम में आएगा, ठीक है। याद कर लेना और रट लेना केवल। तो गाइस सब्जेक्ट समझने के बाद अब हमारी इंग्लिश तैयारी होगी, ठीक है, इंग्लिश की। उसमें आप अच्छे तरीके से समझिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी यूज हैं, उनका मैं बताऊंगा, क्योंकि सब्जेक्ट पहले बताना बहुत ज़रूरी था, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसलिए बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे, इसलिए ये समझाया मैंने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको जो मैं दे रहा हूँ नॉलेज वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।